नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं क्लास 10th हिंदी, जो कि ये महत्वपूर्ण लेखकों का नाम है। ये आपको 100% 10 अंक का आपको पूछेगा ही पूछेगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। आप सभी को सब महत्वपूर्ण लेखकों का नाम बताने वाले हैं। ये देखिए, आप सभी का फर्स्ट पेज में ही आपको दिया रहेगा लेखकों का नाम। तो इन सभी लेखकों का नाम जो भी दिया रहेगा, इन सभी को आप सभी को याद कर लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहला देख लीजिए, भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर जो थे, यह क्या लिखे थे? श्रम विभाजन और जाति प्रथा लिखे थे। और खास ये है आप सभी का क्या, ये किस चीज लिखे थे? ये निबंध लिखे थे। भीमराव अम्बेडकर जो जी थे, वो श्रम विभाजन और जाति प्रथा लिखा था, पर ये किस स्टेप में लिखा था? तो निबंध में लिखा था। तो इसका क्या आ जाएगा? निबंध आ जाएगा। ये आपको 100% याद रखना होगा। ये सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों में पूछने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 2 नंबर में इसको याद करना बहुत ही आसान है अगर आप लोग याद करते हैं तो। यहाँ पे देखिए, ललित विलोचन शर्मा, तो विश्व का दांत हो गया। ललित विलोचन शर्मा का क्या हो गया? विश्व का दांत हुआ। तो विश्व का दांत क्या है? कहानी का एक पात्र है। तो आप सभी को याद रखना। पूछ देगा ललित विलोचन शर्मा की क्या कथा है, तो आप सभी को बोलना वहां पे रहेगा कहानी है, तो कहानी वहां पे राइट आंसर मारना है। चलिए नेक्स्ट 3 नंबर में देखिए, मैक्स मुलर। मैक्स मुलर क्या थे? मैक्स मुलर जो थे वह क्या थे? भारत से हम क्या सीखे, ये चीज लिखे थे मैक्स मुलर। ये भाषण है। क्या है? भाषण है। हिंदी साहित्य की कथा किससे क्या है? ये भाषण है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 4 नंबर में हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जो जी थे, ये क्या लिखे थे? नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये आपका ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। तो ये आपका ललित निबंध आ जाएगा। ये आप सभी को 100% ये आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों में पूछने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 5 नंबर में गुणाकार मूल्य। गुणाकार मूल्य जो थे, ये क्या लिखे थे? नागरी लिपि लिखे थे। क्या लिखे थे? नागरी लिपि, जो निबंध में लिखे थे। क्या लिखे थे? निबंध में। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट 6 नंबर में दिया गया है। ये आपको 12 को दिया रहेगा, इन 12 को ही याद कर लेना है। क्या पता इसमें से कहीं से भी उठा के पूछ दे, तो आप सभी को फंसना नहीं है। हालांकि इन सभी को आप सभी को याद कर लेना है, तो आप सभी को 100% 10 अंक मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम 10 अंक बोलते, 10 अंक रहेगा ही नहीं, मतलब कुछ छटेगा, 5 अंक, 2 अंक, जितना अंक देने का रहेगा उतना अंक देना। आप सभी को याद कर लेना है सिर्फ। अमरकांत जो थे, ये क्या लिखे थे? अमरकांत बहादुर कहानी का शीर्षक कहानी है कार है। तो बहादुर लिखा, तो यह का किस चीज में लिखा है? तो कहानी में लिखा है। चलिए 7 नंबर में देखिए, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा जो है, ये क्या लिखे थे? परंपरा का मूल खंड। किस चीज में लिखे थे? तो निबंध में लिखे थे। तो आप सभी को याद रखना है, निबंध किसका है, किसका कहानी है। तो इन सभी सबको आप सभी को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर में देखिए, बिरजू महाराज क्या लिखे थे? बिरजू महाराज जो थे, ये लिखे थे जित जित में मैं निरखत हूँ। ये साक्षात्कार लिखे थे। चलिए साक्षात्कार जैसे लिखे थे बिरजू महाराज। चलिए 9 नंबर में देखिए, अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी क्या लिखे थे? अशोक वाजपेयी जो थे वह आवेगिनियो, जिसे आप ललित रचना कहते हैं। क्या कहते हैं? ललित रचना कहते हैं। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर में विनोद कुमार शुक्ल, ये क्या लिखे थे? विनोद कुमार शुक्ल जो थे, ये मछली लिखे थे, जो कहानी टाइप में लिखा था। चलिए नेक्स्ट देखिए, 11 नंबर में यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र मिश्र क्या लिखे थे? नौबत खाने में इबाबत। ये देखिए, ये आपका लेखक का नाम हुआ। ये किस चीज में लिखा है? ये सब आगे में दर्शाया गया है। और किस निबंध है या लेखक है, इस चीज के बारे में लिखा गया है। व्यक्ति चित्र के बारे में नौबत खाने में इबाबत से बताया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 12 नंबर में ये आपका गद खंड हुआ। क्या हुआ? गद खंड। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी क्या लिखे थे? शिक्षा और संस्कृति के बारे में, शिक्षा शास्त्र के तरफ लिखे थे। ये आपका क्या हो गया? गद खंड हो गया। और देखिए काव्य खंड। इन दोनों मिला के आप सभी को 10 अंक का रहेगा ही रहेगा। चलिए काव्य खंड में देख लीजिए, गुरु नानक क्या लिखे थे? गुरु नानक जो थे, ये क्या लिखे थे? राम बिनु बिरथे जागी जन्मा, जो नर दुख दुख मन ना माने। ये क्या कौन लिखे थे? गुरु नानक लिखे थे। नेक्स्ट देखिए, 2 नंबर में रसखान क्या लिखे थे? रसखान जो थे, ये क्या लिखे थे? कौन से कविता लिखे थे? प्रेम आईनी श्री राधिका करिल कुंजन ऊपर वरु, ये लिखे थे। कौन लिखे थे? रसखान लिखे थे। तो आप सभी को याद रखना है, ना कि भूलना है। चलिए नेक्स्ट 3 नंबर में देखिए, घनानंद। घनानंद किस कविता को लिखे थे? अति सुधु स्नेह का मार्ग है जो असवाहिनी लेबर से। ये चीज कौन लिखे थे? घनानंद लिखे थे। इसमें आप सभी को यही सब चीज को याद रखना होगा, और यही सब आप सभी को 10 अंक प्राप्त करके देगा। तो आप सभी को याद करना है, प्लस में इन सभी को ज्यादातर फोकस करना है। ये आपका हिंदी का फर्स्ट चैप्टर में ही दिया रहेगा। आप लोग उल्टाइएगा जस्ट एक पेज, उसमें ही आपको ये दिया रहेगा। तो आप सभी को याद रखना है। ये आप सभी को 100% 10 अंक ला के देगा, आप सभी को याद करेंगे तब।
चलिए नेक्स्ट देखिए 4 नंबर में प्रेमघन जो थे ये क्या लिखे थे? प्रेमघन स्वदेशी लिखे थे। क्या लिखे थे? स्वदेशी लिखे थे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए 5 नंबर में, 5 नंबर में दिया गया सुमित्रा नंदन पद। सुमित्रा नंदन पद जो थे ये क्या लिखे थे? भारत माता लिखे थे। क्या थे लिखे थे? भारत माता। ये देखिए क्लास 10th हिंदी, क्या है? हिंदी का फर्स्ट चैप्टर का पेज में ही है। फर्स्ट चैप्टर का पेज ही आप लोग उल्टाएंगे तो उसी में दिया रहेगा गद्यखंड और काव्यखंड। इन सभी को, दोनों को आप सभी को याद कर ही लेना है, रट ही जाना है। चलिए नेक्स्ट देखिए 6 नंबर में रामधारी सिंह दिनकर जी जो थे ये क्या लिखे थे? जनतंत्र का जन्म लिखे थे। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर में स ही वासुगियो आविग्नियो, ये क्या लिखे हैं? हिरोशिमा लिखे हैं, हिरोशिमा। चलिए 8 नंबर में देखिए कुंवर नारायण। कुंवर नारायण जो थे ये कौन सी कविता लिखे थे? एक वृक्ष की हथिया लिखे थे। एक वृक्ष की हथिया कुंवर नारायण की मतलब लिखे थे। चलिए 9 नंबर में देखिए वीरेन डंगवाल। वीरेन डंगवाल क्या लिखे थे? हमारी नींद लिखे थे। 10 में देखिए अनामिका अक्षर ज्ञान लिखे थे। 11 नंबर में देखिए जीवनानंद दास। जीवनानंद दास जो थे ये क्या लिखे थे? लौट कर आऊंगा फिर, ये कविता लिखे थे। चलिए नेक्स्ट एक लास्ट देख लीजिए 12 नंबर में रेनर मरियारिल के, ये क्या लिखे थे? मेरे बिना तुम प्रभु। ये कौन लिखे थे? रेनर मरियारिल के लिखे थे। तो ये आप सभी को याद रखना है। ये आप सभी काव्य खंड, देखिए ये आपका काव्य खंड हो गया और एक गद्य खंड यहाँ पे है। ये गद्य खंड है, ये गद्य खंड। अगर इन दोनों को आप लोग याद कर लेते हो तो यहाँ से आपका 10 अंक प्राप्त हो जाता है। तो आप सभी को याद कर ही लेना है। और आप सभी को ये ऑब्जेक्टिव में उलझा जुलझा के पूछेगा तो आप सभी को फंसना नहीं है, बल्कि उसका उत्तर देना है। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को यही लेखकों का नाम के बारे में आप सभी को बताना चाहते थे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा और साथ में इस चैनल पे नए हो तो एक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।